क्या खाते वो आपकी आजादी, लेकिन अगर तहसीन भाई के इफ्तार दावत के बाहर आकर खाएगा तो क्या तहसीन भाई को अच्छा लगेगा? तो ये चिढ़ाना होता है, ये चीज जो है कांग्रेस पार्टी अक्सर जो है हिंदुओं के साथ करती आई है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा, ये फराज भाई भी कह रहे थे कि बीफ एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ गया। देखिए मैं आपको बता दूं कि कानून के तहत काऊ मीट का एक्सपोर्ट बाधित है, नहीं हो सकता, लेकिन ये आस्था या ये रूल जो है वो बफलो के पे, वो भैंस पे लागू नहीं हो सकते। इसलिए आप जो है, ये बहुत ही एक छोटा एक बारीक डिफरेंस है, लेकिन आप इसको बार बार जो है गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। भाजपा का स्टैंड हमेशा हर जगह पर क्लियर है। जो जहां का स्टेपल डाइट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेपल डाइट हम नहीं बदलने वाले, गोवा का स्टेपल डाइट नहीं बदलने वाले, केरला का स्टेपल डाइट हम नहीं बदलने वाले हैं, लेकिन हां हम ये अपेक्षा करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि सार्वजनिक स्थल पर और जब फेस्टिवल्स और पर्व त्योहार का समय आता है तब आप दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा सा संवेदनशीलता इस विषय पर दिखा सकती है। ओके, फराज भाई। हाँ देखिए रूबिका जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी डिस्कशन हो उसमें जब तक मुसलमान बीच में ना आए तब तक वो डिबेट पूरी नहीं हो पाती है। हालांकि आज मुसलमानों का कोई एंगल नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं और आप भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी पोर्क की बात हुई, मैं ये जानना चाहता हूं कि रमजान के महीने में कौन सा ऐसा जिला हमारे उत्तर प्रदेश का या देश का है जहां पर शराब न बिकती हो। इस्लाम में तो शराब भी बराबर हराम है ना। हमारे घर के बगल में दसियों रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं जहां डीजे के साथ रमजान में शराब चलती है। कुछ पार्टीज में मैं भी गया, लेकिन यह है कि ठीक है जिसको लिकर पीना हो पिए। मेरा यह मानना है कि मुझे लिकर नहीं पीनी है। तो क्या हम ये बोलते हैं कि नहीं रमजान में शराब बंद कर देनी चाहिए, कहीं नहीं बिकनी चाहिए? क्या मस्जिदों के बगल में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए? हम बिल्कुल नहीं कहते हैं भाई। एक बिजनेस जिसको मेरा जो अकीदा है वो अगर तहसीन पूनावाला या कोई भी, मैं एक नाम ले रहा हूं, लेकर पिएगा तो उससे मेरा मजहब, मेरा धर्म नहीं भ्रष्ट होगा, मुझे इतना पता है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं ये कही नहीं रहा हूं। अरे फराज भाई, अगर आपने कहा कि मछली के पे ज्यादा काम हुआ, मैंने कहा नहीं बीफ पे हुआ। अरे सर सुनिए, तो आपने कहा कि मछली के क्षेत्र में ज्यादा काम हुआ, मैंने कहा नहीं मछली नहीं, बीफ के केस में ज्यादा, बीफ के क्षेत्र, मैंने तो गाय का नाम भी नहीं लिया। तो बीफ के मामले में भारत सरकार ने बहुत शानदार काम किया है। आज की तारीख में बीफ एक्सपोर्ट जबरदस्त हो रहा है, यह मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई। दूसरी बात बस छोटी सी मैं बोलना चाहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है रूबिका जी, 8 जून 2017 की। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ग्रुप का चैनल है। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक प्रसिद्ध शेफ थे, हेमंत ओबराय जी। ये डेट शायद मैं गलत बता गया, 17 अगस्त 2018। वो लिखती हैं कि जब, और ये विदेश यात्राओं में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहती थी, तो वो ये लिखते हैं या लिखती हैं, मेल थे फीमेल थे मुझे नहीं पता, आपके अखबार में छपा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को अमृतसरी फिश जो है वो बहुत ज्यादा पसंद थी। तो खाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी की राय मेघालय के लिए दूसरी होगी, गोवा के लिए दूसरी होगी, उत्तर प्रदेश के लिए दूसरी होगी। एक सेकंड फराज साहब, फराज भी हो गए और तहसीन भी हो गए। नाउ आई विल हैव टू इंटरफेयर और मैं इसको थोड़ा और आप लोगों के लिए ब्रेक कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है आपके लिए कोई भी मुद्दा लाकर एस्केप कर जाना। आपने कहा कि रमजान में जो है हमारे अगल बगल बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जहां पर शराब बिकती है, पर हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं, आपने इसको बिल्कुल मिक्स कर दिया। सावन का महीना, अयोध्या का इलाका, वहां पर नॉनवेज यानी मछली जो है उसका भोज का आयोजन करना, ये 3 चीजें हुई। अब इन 3 चीजों को आप दूसरे धर्म में कहीं इक्वेट करने की कोशिश कीजिए, सीधा क्लियर हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी। बार बार एक ही बात तो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं, आप दोनों उस बात से भाग रहे हैं। 1 मिनट में जवाब दे देता हूं, 1 सेकेंड। मान लीजिए कि रमजान का पाक महीना चल रहा है। फराज भाई मेरे दूं या आप दे दे, दोनों में से एक आपको देना है। आप, मैं आपके बाद में नहीं एक्चुअली मैं एक बात बताती हूँ। आप दोनों, तहसीन आप पर तो इसलिए ये चीज नहीं लागू होती है। यू आर अ वेरी मॉडर्न किस्म का मुसलमान ना, आपको थोड़ी कोई चिंता होती है। नहीं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कहीं पर भी अपने आप को प्लेस कर देंगे। मैं यहां पर फिर कह रही हूं, अयोध्या, सावन और नॉनवेज,
ये तीन चीजें आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इक्वेट करना है तो इसे किसी और, क्योंकि बात किस पर आ रही है कि आप सनातनी भावना को आहत कर रहे हैं, और ये कैसे पता पड़ेगा? व्हेन यू पुट योर फुट इन द शूज, एम्पैथी रखेंगे तब समझ में आएगा इस बात को। क्यों शांतनु? एक मिनट, मुझे जवाब देने दीजिए ना, आपने पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। आई एग्री विथ यू। तो जो सरकार है वो वहां पर क्यों गैजेट नोटिफिकेशन नहीं लाई कि पाक अयोध्या धरती पर जो सावन के महीने में कोई नॉनवेज नहीं बिकेगा? क्यों नहीं लाई गैजेट? मैं तो कह रहा लाने दीजिए। 1 सेकंड और 10 सेकंड। आज तो पहली बार तो नहीं बिक रहा है, पिछले 12 साल से उसके पहले भी। तो ये सरकार क्या कर रही है? आज ही सरकार इतनी हेल्पलेस तहसीन, वापस आप घूम फिर के उसी नहीं, वहां पर जो अभी इसका जवाब शांतनु ने दिया। तहसीन, प्लीज डोंट डू दिस। अभी ये बात बोली, मेरे बीच में बोलेंगे तो नहीं, थोड़ा तो बोलने नहीं तहसीन, आपने नहीं तहसीन, यू आर रिपीटिंग दैट थिंग। मेरा कोई मतलब, आप हर लाइन में बीच में मुझे और 10 सेकंड दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं। वो फंक्शन था निषाद समाज के भाइयों के लिए। अब आप बोल दीजिए शो पे, तूहीन बोल दे कि हमारे निषाद समाज के भाई लोगों को अलाउड नहीं है। मैं और फराज भाई तो मान रहे हैं ये बात, हम तो माने। इनफैक्ट जो महीनों में आड़ नहीं होता, मैं तो खाता ही नहीं फिश, मैं तो मान रहा हूं ये बात। बोल दीजिए निषाद समाज गलत है, बोल दीजिए ना तूहीन, एक बार बोल दो ना तूहीन। आज आप बोल दो रुबिका के शो पे निषाद समाज गलत है, बोल दीजिए। बोलिए तूहीन। 1 सेकंड तूहीन, मैं जवाब लूं आपसे, उससे पहले एक बार बस शांतनु बोलूं। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, हाँ तूहीन दे दीजिए। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये जो बार बार कह रहे हैं कि कोई रूल आपने क्यों नहीं पास किया, आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे। देखिए, एक होता है कानूनी पहलू, एक होता है सांस्कृतिक पहलू, एक होता है नैतिक पहलू। आप लोग जो है सांस्कृतिक और नैतिक पहलू में फेल कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। और यही कारण है कि जनता जो है, और मुख्य तौर पर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, वो बार बार आपको रिजेक्ट कर रही है, और आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात समझिए। दूसरी, अभी मैं फराज भाई को सुन रहा था, फराज भाई कह रहे थे कि रमजान के महीने में शराब का दुकान तो खुला रहता है। अरे भाई, मछली के दुकान भी खुले रहते हैं सावन के महीने में। बात यहां पर वो नहीं है। बात यह है कि कल आप बोलेंगे कि रमजान के महीने में सिनेमा हॉल को बंद करो, म्यूजिक को बंद करो। मेरे ख्याल से आप एक फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ कर रहे हैं। जब आपके पास लॉजिक नहीं होता है तो आप बहुत इधर उधर जो है डिस्कशन को ले जा रहे हैं। सिंपल चीज समझिए, हमने तो ये भी नहीं कहा कि मुसलमानों को लुभाने के लिए किया गया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को फॉर ग्रांटेड लेना आपकी फितरत, आपकी आदत बन चुकी है, और इससे आप उभर नहीं पा रहे। ओके, शांतनु और उसके बाद फराज भाई। देखिए रुबिका सारी डिबेट ये कानून पे लेके गए कि भाई कानून होगा तो हम नहीं खाएंगे, कानून अगर ऐसा नहीं है तो हम तो खाएंगे, हम तो हिंदुओं को चिढ़ाएंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने फुटबॉल पे किताब लिखी और सुनील छेत्री जी जो फुटबॉल में रहे, उनसे मैंने फॉरवर्ड लिया। उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी कि मुझे जो मेरे डाइटिशियन ने खाना रिकमेंड किया था, जिसमें उबला हुआ खाना था, बड़ा बोरिंग सा खाना था, मेरा पूरा परिवार ही वही खाना खाता था। जिससे घर में तो ये बस एक ये घर की बात होती है। घर में अगर होता है कि भाई डॉक्टर ने कहा कि आपको गोभी नहीं खानी, तो पूरे घर में गोभी नहीं आती। आप तो वैसे भाई भाई की बात करते हैं। आप अयोध्या में जाके हिंदुओं को चिढ़ाएंगे, और कोई चिढ़ा रहा है तो उसको सपोर्ट करेंगे। आप इसका इक्विवेलेंस लीजिए कि मक्का में रमजान के समय कोई पोर्क लेके जा रहा है, वेटिकन में ईस्टर के समय कोई भी नॉनवेज लीगली बैन होता है वेटिकन में ईस्टर के समय। आप उसका इक्विवेलेंस है। अयोध्या वो सम्मान है अयोध्या का, वहां पे जाके मत करिए, आप खाइए कहीं और। आप कुछ निषाद जी ने भी क्या कहा, 10 दिन बाद खा लेते, कहीं और खा लेते, बगल में बस्ती है वहां खा लेते। तो ये इक्विवेलेंस नहीं समझेंगे तो हिंदुओं को चिढ़ाते रहिए, फिर नहीं मिलेगा 5 रुपए का वोट। फराज जी 30 सेकंड, फिर विजय जी। रुबिका, बस मैं 30 सेकंड में बात करूंगा। इन्होंने सऊदी अरब की बात करी। देखिए, सऊदी अरब के नियम के हिसाब से वहां पर शराब और पोर्क नहीं हो सकती, लेकिन दुबई में शराब हो सकती है। तो जो जिस देश का नियम बना दिए, मैं तो बोल रहा हूं, नियम ये बना दिए कि नॉनवेज को बैन कर दीजिए। हम उसको मानेंगे, नियम बिल्कुल मानेंगे। तो अब सुनिए, अरे अब बीच में नहीं रुबिका जी, मैं किसी बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, तहसीन पूनावाला जी को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि आज हमारी बहन, इस देश की बहुत बड़ी एंकर ने तहसीन भाई को मॉडर्न मुसलमान का सर्टिफिकेट दे दिया। तहसीन भाई, बहुत बहुत बधाई हो, आपको आज एक सर्टिफिकेट मिल गया कि आप मॉडर्न मुसलमान हैं। अब पता नहीं हम लोग को ये कब मिलेगा सर्टिफिकेट, हमें नहीं पता,
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप पर्सनली तो मॉडर्न मुसलमान हैं, पर आपकी राजनीतिक लाइन लेंथ आपको ये होने पर ओपनली अलाउ नहीं करती है फराज भाई। अब आप चाहते थे तो आपको ये सर्टिफिकेट इफ एंड बट के साथ मैं दे देती हूँ। आपने मुझे लगा था कि ये यहाँ पर चुप रह जाना ठीक है, पर जब आप चूंकि आपने इन्विटेशन मुझे दे ही दिया है तो आप पर्सनली तो बहुत ही मॉडर्न है, लेकिन आपकी पार्टी आपको अलाउ नहीं करेगी कि ये पर्सनल मॉडिफिकेशन आपके इस्लाम का या आपके फॉलो करने का आप बाकियों पर भी लागू कर सके। बिकॉज जितना आप डरा कर रखेंगे मुसलमान को उतना आपका फायदा होगा, जितना आप अलहदा रहकर मॉडर्न रहेंगे चल जाएगा, लेकिन बाकियों को साथ नहीं, बाकियों को तो गेटो में रखना है। अपन जो चाहे कर सकते हैं, उनके ऊपर वो ऑब्लिगेशन नहीं है ना तहसीन पूनावाला पर। रूबिका जी, सबसे ज्यादा इस देश में अगर मुसलमानों को डरा करके रखा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने डरा करके रखा है। अरे साहब, ये तो घर में घुस करके फ्रिज खोल करके देखते हैं कि क्या रखा है और क्या बना, और लिंचिंग कर देते हैं। इनके महाराष्ट्र के मिनिस्टर कहते हैं कि मुसलमान तो हरे सांप होते हैं, आप उस हिसाब से आप भी हरी सांप हो गई जो इनके भारतीय तो उसमें मत जाइए रूबिका जी। एक आप डिसाइड कर लीजिए, मैं हरी सांप हूं कि मैं भगवा सांप हूं कि मैं सफेद सांप हूं, आप डिसाइड कीजिए। ये बार बार आप लोग ना चेंज मत कर लिया कीजिए। मैं नहीं, ये भारतीय, हाँ, ये जो आपका आप जो सर्टिफिकेट देने पर कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, यू डिसाइड। अरे हम रूबिका जी, हमने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया मेरी बहन। ये सर्टिफिकेट नीलेश राणे बोलते हैं कि भारत के सारे मुसलमान हरे सांप होते हैं, तो उनके हिसाब से चलिए मैं हरा सांप और तहसीन हरे सांप, आपको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन यहां पर मुद्दा ये है, तहसीन पूनावाला मैं तो वो नागिन हुई ना भैया, फिर हरी वाली। धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं एज एन इंडिविजुअल गंभीर बात बोलने जा रहा हूं। मैं एज एन इंडिविजुअल, हमारे जो 99% दोस्त हैं वो हिंदू हैं। मैं जिस जगह बैठा हूं, जिस ऑफिस में बैठा हूं, मेरे बिजनेस पार्टनर भी नॉन मुस्लिम है। मैं नवरात्र में नॉनवेज नहीं खाता हूं, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं इसलिए नहीं खाता हूं कि हमारे दोस्तों को कहीं बुरा ना लगे, उनकी धार्मिक भावनाएं। बहुत ही प्यारी बात आपने बोली। नवरात्र में नहीं खाता हूं। आप नवरात्र, मैं सावन में नहीं खाती हूँ। व्हाट इज द रीजन? इसका साइंटिफिक रीजन भी है, एंड ऑब्वियसली जहां हम लोग रहते हैं वहां पर एक तरीके का वातावरण होता है, उसमें आपको बस साथ ही तो देना होता है। और यहाँ पर बात हिंदू मुसलमान की नहीं आ रही है, उन पार्टियों की आ रही है जो मुसलमानों को सिंबॉलिकली कहीं ना कहीं रिझाने की, इंप्रेस करने की कोशिश करती है, दूसरों की भावनाएं आहत करके। आप समझ रहे हैं, उस पर बात हो रही